हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है सपना पे। हाँ जी, अरमान मलिक की बहन सपना मलिक के ऊपर। अब कुछ दिन, एक दो दिन पहले ना हिमांशु ने एक व्लॉग डाला था, जो कालू का बेटा है हिमांशु। उसने अपनी बुआओं के बारे में बहुत कुछ बोला था, जबकि वो बहुत छोटा है, उसे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी यूट्यूब के ऊपर। तो सपना ने बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब दिया, बहुत अच्छे से बताया कि अगर अब कुछ टोन मारा ना तो मैं अब तुम्हारे घर आके तुम्हें बताऊंगी और वहीं वीडियो बनाऊंगी। तो सपना ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया था। तो वहीं हिमांशु वही फिर डर के उसने कल अपनी एक वीडियो डाली है, जिसमें वो कह रहा है कि मैंने तो अपनी बुआ जी के लिए नहीं बोला था कुछ भी, मैंने तो अपने दोस्तों के लिए बोला था, क्योंकि वो जो मेरे दोस्त थे वो हमारे व्लॉग को ही पोस्ट कर देते थे अपने चैनल पे, तो इसलिए मैंने उन लोगों के लिए बोला था कि मैं उनको कॉपीराइट दे दूँगा, कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूँगा और उनका चैनल उड़ा दूँगा, और मैंने अपनी किसी बुआ जी के लिए नहीं बोला था। तो सपना ने उसी चीज़ का जवाब दिया है कि किसी और को पागल बनाना, यहाँ सब समझदार है कि तू किसके ऊपर टोन मार रहा है और किसका किसके ऊपर नहीं। और वैसे भी अगर जो भी लड़ाइयाँ हैं वो भाई बहनों के बीच में है, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले। और यूट्यूब पे हर कोई देख रहा है तुम्हें, मतलब क्या तरीका है ये जो तू वीडियो बना रहा है इस तरीके से, और मुझे दिखाना वो कौन से दोस्त हैं जिसके ऊपर तू इन तरीके से बोल रहा था। कौन से दोस्त हैं जिसको तू कह रहा था कि सिलाई पे बैठ जाते हैं और व्लॉग डाल देते हैं। तेरे दोस्त कौन सी सिलाई करते हैं, और तेरे दोस्त ने 15 साल वाली कौन सी बातें करी हैं, हमें दिखा। जो फालतू की टोन मारता है, तो भाई बहनों का रिश्ता है, लड़ाई झगड़े का कुछ भी है, लेकिन तुम बच्चे हो, तुम्हें किसने बोला है ये सब करने के लिए। और सही बात है, सपना की बात बिल्कुल ठीक लगी कि भाई बहन का आपस में जो भी है चलो, लेकिन इस तरीके से हिमांशु को तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था ना। वो अपनी बुआओं के लिए बोल रहा है, वो सोच रहा कि बस यूट्यूब, अगर अब मुझे यूट्यूब से मेरी अर्निंग होने लगी तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। जिस तरीके से वो टोन भी मार रहा था ना कि जितना तुम महीने में खर्च करते हो उतना तो मैं एक दिन में खर्च करके उड़ा देता हूँ। अरे जब तुम इतना उड़ा देते हो, फिर तुम ऐसी वीडियो क्यों डालते हो कि हमारे पापा जी ने सब बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर तुम यूट्यूब पे सब कुछ रोना क्यों रोते हो। मतलब इतना घमंड में बोल रहा है बंदा, मतलब इतनी छोटी एज में अगर तुम, ठीक है यूट्यूब से अर्निंग करने लगे हो, ठीक है तुम लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा चैनल पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप घमंड में किसी को भी कुछ भी बोल दो। अभी तो भाई बड़ा होना स्टार्ट हुए हो तुम लोग, और तुम अभी से इतना घमंड रख रहे हो कि इस तरीके से अपनी बुआओं के लिए बोल दो और बोल दो हाय इतना पैसा है हमारे पास तो हम तो एक दिन में इतना उड़ा देते हो। फिर तुम गरीबी क्यों करते रहते हो, क्यों करते रहते हो कि हमारे पापा ने ये सब कुछ कर दिया, हम वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो। तो इस तरीके से ये चीज़ें ठीक भी तो नहीं लगती ना। और सपना ने बहुत सही जवाब दिया है कि किसका पागल बना रहा है, क्यों फालतू की टोन मारता है। और सही बात है, कंट्रोवर्सी क्यों अपनी फैमिली में फालतू की कर रहे हो। पहले क्या कम कंट्रोवर्सी हुई थी तुम लोगों के बीच में, जो इसके हिमांशु के पापा ने किया था, कालू ने, वो कम किया था क्या। जो अपनी बहनों के ऊपर इतने लांछन लगाए थे उसने, इस तरीके से अपनी भतीजी के ऊपर लांछन लगाए थे, भांजी के ऊपर, वो क्या कम थे। जो अब ये उसका बेटा भी उसी की राह पे चल रहा है, सच बताऊँ उसी की राह पे चल रहा है। इसके अंदर भी बहुत घमंड आ चुका है, बच्चा है वैसे तो, लेकिन कहीं से भी ये कालू से दूसरा रूप नहीं लगता इसका कम। इसको भी यही लगता है कि मैं घमंड में किसको भी कुछ भी बोल दूँ, लेकिन ये यूट्यूब है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी कुछ भी बोल दो आप। अगर आपका चैनल चल रहा है तो आप किसी को भी कुछ भी बोल दो। तो सपना बहुत अच्छे से जवाब दिया है कि अब तुम बोल के देखो, अब तुम्हारे घर ही आके तुमको बताऊंगी। फालतू की टोनबाजी करते हो, हम चुपचाप से बैठे थे, हम किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम किसी को भी कुछ भी बोल दोगे। और इसने बोला था ना कि भाई अब पहले जैसी बात नहीं रही है, अब हमारे घर पे आके देखना, चुटकियों में बाहर निकाल देंगे, चुटकियों में घर का बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो भाई तुम्हारे घर आ ही कौन रहा है। वो तो तुम्हारा, जब तुमने इस तरीके से वीडियो डाली
तो सब इमोशनल हो गए। तुम्हारे इस तरीके से हालचाल ले लिए, पूछ लिए, तो इसका मतलब है कि कोई तुम्हारे घर आ रहा है और तुम्हारे घर खाना खाने आ रहा है। तो ये जो बोल रहे हो कि चुटकियों में मैं निकाल दूंगा, चुटकी में, भाई बच्चा है, बच्चे की तरह रहे, इतना घमंड करने की ज़रूरत नहीं है।